रात के करीब 11 बज रहे थे। गांव के चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की टहनियां भी कांप रही थीं। लेकिन उस रात गांव के लोगों को एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। लोग कहते हैं उस रात गांव में एक बारात आई थी, लेकिन वह बारात इंसानों की नहीं थी, भूतों की बारात थी। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में यह घटना कई साल पहले हुई थी। गांव बहुत शांत था। रात को 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। उस रात गांव के 4 दोस्त बैठे थे। राहुल, मोहित, सोनू, विक्रम। वे सभी आग जलाकर बातें कर रहे थे। यार, सुना है आजकल गांव के बाहर अजीब आवाजें आती हैं। अरे छोड़ ना, लोग बस डराने के लिए कहानी बनाते हैं। अगर भूत होते तो अब तक हमें खा चुके होते। तभी दूर से ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। चारों दोस्त अचानक चुप हो गए। रात के 12 बज चुके थे। इतनी रात को गांव में बारात कैसे आ सकती थी? तुम लोगों ने सुना? हाँ, ढोल बज रहा है। चलो जाकर देखते हैं। चारों दोस्त धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, ढोल की आवाज और तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने दूर मशालों की रोशनी देखी और फिर उन्हें दिखाई दी एक पूरी बारात। बारात बिल्कुल अजीब थी। कोई भी बोल नहीं रहा था, बस ढोल बज रहा था और सब धीरे धीरे चल रहे थे। यार, ये बारात कुछ अजीब नहीं लग रहे? हाँ, सबके चेहरे इतने डरावने क्यों हैं? बारात के बीच में एक घोड़ा चल रहा था। उस पर बैठा था दूल्हा। लेकिन दूल्हे का चेहरा देखकर चारों दोस्तों की रूह कांप गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। तभी बारात रुक गई। दूल्हे ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधा राहुल की तरफ देखने लगा। यार, वो मुझे देख रहा है। चलो यारो, भागते। जैसे ही चारों दोस्त भागने लगे, ढोल अचानक बंद हो गया। पूरी बारात ने एक साथ उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया और फिर सबके चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं। हमारी बारात में आए हो, अब वापस नहीं जा पाओगे। भागो। चारों दोस्त पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन पीछे से पूरी बारात उनका पीछा करने लगी। ढोल फिर बजने लगा, लेकिन अब ढोल की आवाज डरावनी हंसी जैसी लग रही थी। चारों दोस्त जंगल की तरफ भागने लगे। जल्दी भागो, वो हमारे पीछे हैं। मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे चल रहा है। तभी मोहित अचानक गिर गया। जब राहुल और सोनू पीछे मुड़े तो मोहित गायब था। मोहित कमा दिया। तभी जंगल में हंसी की आवाज गूंजने लगी। भागते भागते राहुल और सोनू गांव पहुंच गए। अगली सुबह उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को बताई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने एक डरावनी सच्चाई बताई। आज से 50 साल पहले उसी रास्ते पर एक बारात जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। बारात की बस खाई में गिर गई और दूल्हे समेत पूरी बारात की मौत हो गई। तब से हर साल उसी रात वो बारात वापस आती है। राहुल और सोनू ने फिर कभी उस रास्ते की तरफ नहीं देखा, लेकिन मोहित और विक्रम कभी वापस नहीं मिले। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को उस रास्ते से ढोल की आवाज आए तो कभी बाहर मत निकलना, क्योंकि हो सकता है भूतों की बारात फिर से आ रही हो। पूरा 1 साल बीत चुका था। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह हमेशा डरा हुआ रहता था। रात को अक्सर अचानक उठ जाता था, क्योंकि उसे बार बार वही सपना आता था। ढोल की आवाज,
मशालों की रोशनी और लाल आंखों वाला दूल्हा। एक रात राहुल अचानक डरकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। फिर वही सपना, लेकिन इस बार सपने में कुछ अलग था। मोहित और विक्रम उस भूतिया बारात के साथ चल रहे थे। उनकी आंखें भी लाल थी। ऐसा बोलकर वह सो जाता है। अगले दिन राहुल सीधे सोनू के घर जाने लगा। सोनू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मैंने कल रात फिर वही सपना देखा। मोहित और विक्रम वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर सोनू चुप हो गया। मुझे भी रात को ढोल की आवाज सुनाई दिखी। तभी गांव में एक खबर फैल गई। गांव के बाहर जो पुराना रास्ता था, वहां रात को किसी ने मशालें जलती देखी थीं और ढोल की आवाज भी सुनी गई थी। गांव के लोग डर गए, क्योंकि वह वही तारीख थी जब भूतिया बारात आती थी। फिर गांव के बुजुर्ग ने सबको बुलाया। इस बार मामला पहले से ज्यादा खतरनाक है। अगर भूतिया बारात गांव में घुस गई तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रात के 12 बजने वाले थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी घर में रोशनी नहीं थी। सभी लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे थे और तभी दूर से वही आवाज आई, ढोल की। धीरे धीरे गांव के बाहर वाली सड़क पर मशालें जलने लगी और फिर वही भूतिया बारात दिखाई दी। लेकिन इस बार बारात पहले से भी ज्यादा बड़ी थी। राहुल और सोनू चुपकर यह सब देख रहे थे। तभी राहुल की नजर बारात में चल रहे 2 लोगों पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सोनू, उधर देख। सोनू ने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बारात में मोहित और विक्रम भी थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे सफेद थे और वे बिल्कुल चुप थे, जैसे वे अब इंसान नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? वो अब बारात का हिस्सा बन चुके हैं। तभी घोड़े पर बैठा दूल्हा अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधे राहुल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं। तुम फिर आ गए? दूल्हे ने हाथ उठाया और पूरी बारात एक साथ रुक गई। फिर मोहित और विक्रम धीरे धीरे राहुल और सोनू की तरफ बढ़ने लगे। हमारे साथ चलो। बारात पूरी हो जाएगी। राहुल और सोनू पीछे हटने लगे। नहीं, हम नहीं आएंगे। तभी ढोल की आवाज और तेज हो गई और पूरा माहौल कांपने लगा। राहुल को अचानक कुछ याद आया। सोनू, गांव का पुराना मंदिर। दोनों पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। भूतिया बारात मंदिर के बाहर रुक गई। दूल्हा अंदर नहीं आ पा रहा था। तुम हमेशा नहीं बचते रहोगे। ऐसा बोलकर पूरी बारात गायब हो जाती है। अगले दिन गांव वालों ने फैसला किया, उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहां एक बड़ा मंदिर बनाया गया ताकि भूतिया बारात कभी गांव में न आ सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कभी कभी रात को मंदिर के बाहर ढोल की आवाज सुनाई देती है और मशालों की रोशनी भी दिखाई देती है, जैसे भूतिया बारात अभी भी इंतजार कर रही हो किसी नए दूल्हे का या किसी नए शिकार का। अगर आपको ये दिल दिलाने वाली कहानी पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।